बहुत सारे सवाल जो मुझसे अलग अलग लोगों ने पूछे हैं कि अब शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, तो शनि का मीन राशि में गोचर मेरे लिए क्या नतीजा लाएगा। मेरा शनि यहाँ बैठा है, मेरा बुध यहाँ बैठा है, मेरा गुरु यहाँ बैठा है। इसलिए मैं ये पूरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जहाँ हर उन ग्रहों के आधार पर जो शनि के असर में है, उसकी स्थिति, दृष्टि और गोचर से वो सारे ग्रह जो शनि के गोचर से प्रभावित होंगे, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो या फिर लग्न का मालिक, आपके लिए किस तरह के नतीजे आएंगे और आपको किन चीजों से सावधान रहना चाहिए और इस शनि के गोचर के दौरान आप किन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो लोग नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और मार्गदर्शक इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल आस्क फॉर एश्योरेंस से आपके साथ हूँ। मैंने शनि के मीन राशि में गोचर का ये वीडियो 3 नजरिए से बनाया है। एक लग्न के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से, और ये भी देखा है कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, गुरु की क्या गरिमा है, क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहा है। हालांकि मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि मेरा शनि यहाँ बैठा है, मेरा बुध यहाँ बैठा है, मेरा चंद्रमा यहाँ बैठा है, मेरा सूरज यहाँ बैठा है, ये गोचर मुझ पर कैसे असर डालेगा। तो हर एक सवाल का जवाब देने के बजाय जो कमेंट सेक्शन में डाला गया है या जो मैसेज आ रहे हैं या मुझे ईमेल लिख रहे हैं, मैंने सोचा कि क्यों न एक वीडियो बना दूं जहां मैं बात कर पाऊंगा या मैं आपको बताऊंगा आपके हर ग्रह के आधार पर कि वो किस गरिमा में बैठे हैं। क्या शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छे नतीजे लाएगा या मुश्किल नतीजे, उस ग्रह की स्थिति के आधार पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं हर लग्न वाले लोगों के लिए कौन सा गोचर या कौन सा ग्रह आपको बेटर नतीजे देगा और कौन सा ग्रह आपको चुनौतीपूर्ण नतीजे देगा आपकी कुंडली में उसकी स्थिति के आधार पर जब शनि मीन राशि में चला जाएगा। तो सबसे पहले जब शनि मेष लग्न वालों के लिए ये नतीजे मैं आपके सामने ला रहा हूं आपके लग्न के मालिक के आधार पर, और ये कि शनि आपको कठिन नतीजे देगा या अच्छे नतीजे। तो पहले मैं मुश्किल नतीजे बताऊंगा और फिर अच्छे नतीजे, और वो सारे ग्रह जो शनि से प्रभावित होंगे या तो उसके गोचर से, दृष्टि से या फिर उसके स्वामित्व से। तो चलिए पहले मंगल से शुरू करते हैं जो मेष लग्न वालों का लग्न का मालिक भी है। अगर मंगल वृषभ राशि में बैठा है तो ये आपको थोड़े चुनौतीपूर्ण नतीजे दे सकता है, खास तौर पर क्योंकि मंगल लग्न से दूसरे घर में होगा और दूसरा घर मंगलिक माना जाता है और शनि 12वें घर में है जो त्याग, दान और परोपकार का है। तो थोड़े कठिन नतीजे आ सकते हैं मेष लग्न वालों के लिए अगर मंगल दूसरे घर में है, और यही बात हो सकती है जब मंगल कन्या राशि में छठे घर में हो। यहाँ मंगल आमतौर पर एक अच्छी स्थिति होती है अगर आपकी कुंडली में मंगल कन्या राशि में बैठा है। हालांकि ये दुश्मनों पर जीत, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रतिस्पर्धी हालात, प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छा है। हालांकि जब शनि मीन राशि में जाएगा और फिर सीधे मंगल पर दृष्टि डालेगा तो मंगल की कन्या राशि में मूल स्थिति वो मंगल की ताकत के नतीजों को या मुश्किल हालात में लड़ने की मंगल की काबिलियत को धीमा कर सकता है। तो मंगल आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे पाएगा जब मंगल कन्या राशि में जाएगा। फिर चलिए गुरु की बात करते हैं, उस राशि के मालिक की जहां शनि गोचर करने जा रहा है। गुरु जाहिर सी बात है आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता अगर गुरु मकर राशि में बैठा है। हालांकि मेष लग्न वालों के लिए ये इतनी बुरी स्थिति नहीं है जब गुरु 10वें घर मकर में जाता है, खास तौर पर आज के जमाने में जहां थोड़ी सूझबूझ और कूटनीति की भी जरूरत है। हालांकि गुरु फिर से बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता उन लोगों के लिए जिनका गुरु कन्या राशि में भी बैठा है, और थोड़े हद तक अगर गुरु धनु राशि में भी जाए तो भी शायद बेहतरीन नतीजे न दे। और ये बात उन सारे ग्रहों के लिए भी है जो वक्री है या नीच के हैं या दत्त है। वो ग्रह आपको मुश्किल नतीजे दे सकते हैं अगर शनि या तो उस पर दृष्टि डाल रहा है, उस ग्रह की जन्मस्थिति पर दृष्टि डाल रहा है, या फिर उस ग्रह की राशि में प्रवेश कर रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु की राशि में प्रवेश की। फिर बुध, अगर बुध कन्या राशि में जा रहा है, हालांकि बुध अपनी उच्च राशि में जा रहा है और बुध आमतौर पर छठे घर में अच्छा करता है। हालांकि ये याद रखिए कि शनि बुध पर अपनी नीच राशि मीन से 12वें घर से जो त्याग, दान, परोपकार का है, दृष्टि डाल रहा है।
तो ये एक कठिन स्थिति होने जा रही है, जहां बुध आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे पाएगा, बल्कि थोड़े कठिन, जहां आपको बुध के बेहतरीन नतीजे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यही बात जब बुध धनु राशि में 9वें घर में जाएगा, जो लंबी यात्रा की राशि भी है। लंबी यात्रा का घर, खास तौर पर अगर वो वक्री है या दग्ध है, तो ये आपको कठिन नतीजे देगा। तो बुध आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता कन्या और धनु में, और खास तौर पर अगर वो वक्री और दग्ध भी है तो और भी मुश्किल। फिर शुक्र, जाहिर सी बात है, आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता वृश्चिक राशि में। अब आमतौर पर शुक्र 8वें घर में बहुत बुरा नहीं करता, शनि के बाद शुक्र 8वें घर में बेहतर करता है। हालांकि वृश्चिक राशि में होने के कारण शुक्र आपकी आमदनी में लगातार बदलाव आएगा, जिस पर शनि भी दृष्टि डाल रहा है। तो शनि आमदनी, रोजी रोटी, बैंक बैलेंस बढ़ाने के नतीजों को धीमा कर देगा। और शुक्र वृश्चिक में है तो आपकी आमदनी में वक्त वक्त पर लगातार बदलाव आता रहेगा। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसकी वजह से आप टीम वर्क से बेहतरीन नतीजे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शुक्र 7वें घर का भी मालिक है, जो साझेदारी और टीम वर्क का है। फिर शनि खुद, शनि जाहिर सी बात है, क्योंकि वो लग्न में मेष राशि में नीच का हो जाता है, तो वो आपको मेष में बेहतरीन नतीजे नहीं देगा और वो आपको वृश्चिक राशि में भी बेहतरीन नतीजे नहीं देगा। और इसकी वजह है कि शनि दूसरे दुस्थान में चला गया है और आपकी जन्म कुंडली में प्लीज एक दुस्थान में, तो लोग कह सकते हैं कि ये एक मिनी विपरीत राजयोग भी है। हालांकि 12वां घर जो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है, मतलब अचानक बदलाव जो आपको त्यागने, परोपकार करने, दान देने या खोने पर मजबूर कर देगा। तो आपको सावधान रहना चाहिए अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है। आखिर में मुश्किल नतीजे तब भी आएंगे जब शनि कर्क राशि में बैठा है। आमतौर पर शनि कर्क सिंह राशि में बहुत अच्छा नहीं करता, क्योंकि कर्क राशि उसकी मकर राशि के उलट है और सिंह भी शत्रु राशि है, जो सूर्य की है, उसका परम शत्रु, और ये उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के भी उलट है। तो ये आपको चुनौतीपूर्ण नतीजे दे सकता है। और इनमें से कोई भी ग्रह, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र या शनि अगर राहु या केतु से पीड़ित है तो भी आपको थोड़े प्रतिकूल, थोड़े चुनौतीपूर्ण नतीजे देंगे। अब बात करते हैं इन्हीं ग्रहों के अच्छे नतीजों की। तो अगर मंगल, लग्न का मालिक, मकर राशि में जा रहा है अपनी उच्च राशि में, तो ये आपको शानदार नतीजे देगा। साथ ही अगर मंगल मीन राशि में 12वें घर में है, मंगल 12वें घर में बहुत आरामदायक है, खास तौर पर मीन राशि में, क्योंकि ये आपको ऊंची प्रेरणा देता है। मंगल आपका फोकस भी है, आपका ध्यान भी, और मीन राशि ऊंची आशावादिता की राशि है। तो शनि वहां जाएगा तो ये आपको ऊंची आशावादिता देगा। शनि आपको विदेशों में, विदेशी सेवा में, विदेशी सलाहकारों के साथ काम करने में और स्वास्थ्य सेवाओं आदि से जुड़े पेशों में खतरों में जल्दबाजी न करने के लिए और सावधान भी बनाएगा। फिर मंगल धनु राशि में बहुत बहुत अच्छा करेगा। मंगल लग्न का मालिक कोणीय घरों में बहुत अच्छा करता है, खास तौर पर सिंह और धनु राशि में। तो हालांकि शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में मंगल पर पड़ेगी अगर आपके मंगल यहाँ है, लेकिन ये 10वीं दृष्टि है और ये एक अच्छी कैरियर बनाने वाली दृष्टि है। तो मंगल आपकी कैरियर में भी बहुत अच्छे नतीजे देगा, खास तौर पर क्योंकि शनि आपके 10वें घर का भी मालिक है। फिर गुरु, गुरु आपको शानदार नतीजे देगा, जाहिर है कर्क राशि में, लेकिन ख्याल ये रहे कि शनि का गुरु वहां वक्री न हो, वरना यहाँ थोड़ी ज्यादा चुनौती है। हालांकि कुल मिलाकर फिर भी ये आपको शानदार नतीजे देगा। यही बात गुरु के तुला राशि में जाने से भी हो सकती है। शानदार नतीजे, बढ़िया नतीजे, क्योंकि शनि मीन राशि को सक्रिय कर रहा है, जो गुरु के लिए एक बहुत पॉजिटिव राशि है, और गुरु अपनी ही राशि मीन में बहुत अच्छी तरह बैठा है। जब वो तुला राशि में जाता है तो नतीजे इसलिए क्योंकि गुरु तुला में रिश्तों की राशि में बहुत अच्छा करता है। हो सकता है ये आपको 7वें घर में बेहतरीन नतीजे न दे, लेकिन फिर भी ये आपको काफी अच्छे नतीजे देगा, खास तौर पर अगर आप विदेशों में हैं और उनके साथ रिश्ते में है, या विदेशी सलाहकारों के साथ रिश्ते भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। फिर बुध आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा अगर बुध किसी कोणीय घर में बैठा है। मिसाल के तौर पर अगर बुध या तो सिंह राशि में बैठा है या बुध 10वें घर में मकर राशि में है, तो ये फिर भी आपको अच्छे नतीजे देगा। हो सकता है ये आपको बहुत बुरे नतीजे न दे अगर ये कन्या राशि में भी है। जैसा मैंने कहा, ये आपको थोड़े संतुलित नतीजे दे सकता है।
लेकिन बुध को बहुत मजबूत गरिमा में होना चाहिए, शायद किसी अच्छे योग में। फिर बुध अगर ये अपनी उच्च राशि में बैठा है तो भी आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। और बुध अपनी ही राशि मिथुन राशि में तीसरे घर में भी आपको सेवा से जुड़े शानदार नतीजे दे सकता है। शनि अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, जहां बुध नीच का हो जाता है, जहां शनि का सीधा असर कम से कम मिथुन राशि पर तो नहीं है। तो जो लोग मिथुन राशि वाले हैं, जिनका बुध मेष लग्न वालों का बुध मिथुन राशि में तीसरे घर में है, वो भी अच्छे नतीजे पा सकते हैं। और यही बात शुक्र के साथ, शुक्र आपको शानदार नतीजे देगा अगर वो आपकी मीन राशि में उच्च का है। शनि आपको आमदनी में स्थिरता देगा, शनि आपके जीवन की गुणवत्ता में स्थिरता देगा। तो बहुत अच्छे नतीजे, स्थिर नतीजे अगले 2.5 सालों तक। यही बात शुक्र के तुला राशि में होने से भी, साथ ही कर्क राशि में चौथे घर में होने से भी। और शनि खुद आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा अगर वो मीन राशि में है, अगर वो कुंभ राशि में है या मकर राशि में है, साथ ही तुला राशि में जहां वो उच्च का हो जाता है। अब वृषभ लग्न वालों के लिए चलिए लग्न के मालिक से शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं आपको नतीजे बता रहा हूँ लग्न के मालिक के आधार पर, आपके लग्न के आधार पर, और फिर उसके बाद जहां शनि आपको अच्छे नतीजे देगा पहले, और वो सारे ग्रह जो शनि से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लग्न का मालिक होने के नाते शुक्र आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता। कन्या राशि में जाहिर वजहों से ये वहां नीच का हो जाता है और ये शनि की दृष्टि में है 11वें घर से जो इच्छाओं और चाहतों का है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति अगर शुक्र कन्या राशि में है, खास तौर पर 5वें घर रोमांस और सट्टेबाजी के निवेश से जुड़ा हुआ, यहाँ तक के करियर बदलने से भी कुछ चुनौतीपूर्ण नतीजे ला सकता है। यही बात अगर शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, क्योंकि ये अपने लग्न की उलट राशि है, तो खास तौर पर अगर ये वक्री या दग्ध है तो शुक्र आपको इतने अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। फिर गुरु जाहिर सी बात है आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता मकर राशि में जहां ये नीच का हो जाता है, और कन्या राशि में क्योंकि ये शनि के असर में आने वाला है 11वें घर से जो इच्छाओं और चाहतों का है। अब गुरु 5वें घर का कारक है, आमतौर पर इसे बहुत कठिन नतीजे नहीं देने चाहिए जब ये 5वें घर में बैठा हो, लेकिन कन्या राशि में जो कल पुरुष कुंडली का छठा घर है, प्रतिस्पर्धा गुरु पर हावी हो जाती है और आप करियर बदलने से जुड़े खास तौर पर बेहतरीन नतीजे नहीं पा सकते। तो अगर कोई करियर या रोल बदलने की कोशिश कर रहा है तो ये आपको थोड़े चुनौतीपूर्ण नतीजे दे सकता है। तो चिंता न करें, मैं थोड़ी देर में गुरु के बेहतर नतीजों के लिए भी वापस आ रहा हूँ। फिर बुध अगर ये धनु राशि में 8वें घर में बैठा है तो आपके लिए कठिन नतीजे ला सकता है। यदि बात वृश्चिक राशि में भी, आमतौर पर बुध 7वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता क्योंकि ये आपको थोड़ा ज्यादा विश्लेषणात्मक बना देता है, कभी कभी अपने रिश्तों, अपने जीवन साथी, अपने बेहतर हिस्से के साथ भी शिकायत करने वाला बना देता है। और फिर अगर ये वृश्चिक राशि में जा रहा है तो ये आपको इतना विश्लेषणात्मक बना देता है, कभी कभी आप या तो अपने आप में या रिश्ते में बदलाव ला सकते हैं। अगर ये वृश्चिक राशि में है, क्योंकि शनि अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और बुध की नीच राशि और उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, तो बुध जाहिर तौर पर आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता वृश्चिक राशि में, खास तौर पर अगर ये वक्री है या दग्ध है। फिर शनि खुद आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता जब ये मेष राशि में नीच का हो जाता है और वृश्चिक राशि में भी। आमतौर पर शनि की 7वें घर में दिशात्मक शक्ति ज्यादा होती है। हालांकि क्या होता है कि शनि मीन राशि में जो नकारात्मकता, त्याग, दान, ज़कात, बेकार खर्च की राशि है, अब आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में 7वें घर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि में तो ये क्या करता है कि ये रिश्ते में त्यागने की इच्छा लेकर आता है। अगर आप अब तक रिश्ते से खुश नहीं है तो त्याग के जरिए रिश्ते में बदलाव भी शनि ला सकता है, अगर ये आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है। वृषभ राशि में क्योंकि इसे दिशात्मक शक्ति ज्यादा मिलती है, ये और भी अजीब तरह से काम कर सकता है। यही बात सिंह राशि के साथ भी, क्योंकि ये एक मूल त्रिकोण राशि के उलट है और शनि वैसे भी चौथे घर में बहुत अच्छा नहीं करता जब तक कि ये बहुत मित्र राशि में और अपनी ही राशि में न हो। तो सिंह राशि में अगर ये चौथे घर में बैठा है तो ये वृषभ लग्न वालों के लिए कठिन नतीजे दे सकता है, बेहतर नतीजे नहीं।
शुक्र का लग्न का मालिक का मीन राशि में जाना जाहिर है शानदार नतीजे। चौथा घर सिंह राशि में शानदार नतीजे, क्योंकि ये चौथे घर का कारक है। नौवें घर में मकर राशि में यहाँ ये आपको शानदार नतीजे दे सकता है, क्योंकि लग्न का मालिक कोणीय घर में जा रहा है, न कि पांचवें घर में जहाँ ये नीच का हो जाता है, बल्कि नौवें घर जो लाभ का है दूसरे कोणीय घर में आपके लिए बहुत अच्छे नतीजे भी ला सकता है। खास तौर पर अगर आप अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं तो ये आपको अच्छे नतीजे देगा। फिर गुरु आपको जाहिर तौर पर बहुत अच्छे नतीजे देगा। तीसरे घर में अगर ये वृषभ लग्न वालों के लिए कर्क राशि में बैठा है, यहाँ आपकी शिक्षा के जरिए आप अपनी कुशलता के जरिए सीख रहे हैं, ये आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। चौथा घर गुरु कर्क राशि में कलपुरुष कुंडली में, तो गुरु अगर ये वृषभ लग्न वालों के लिए चौथे घर सिंह राशि में है तो आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। और सरप्राइज गुरु आपको अच्छे नतीजे दे सकता है कुंभ राशि में 10वें घर में। हाँ, क्योंकि 11वें और 10वें घर का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि शनि और गुरु फिर राशियों का आदान प्रदान करेंगे, तो फिर से गुरु आपको अच्छे नतीजे देगा। और जैसा है गुरु आपको थोड़े बेहतर नतीजे भी देगा अगर ये धनु राशि में है, जैसा कि ये मीन राशि से इस पर दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु धनु राशि में 8वें घर में आपको बेहतर नतीजे दे सकता है अगर आपका करियर खास तौर पर 8वें घर से जुड़ा है, या जो लोग दवाइयों, फार्मा, इमरजेंसी में है वो आपको अच्छे नतीजे देंगे। बुध आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा अगर बुध अपनी उच्च राशि में बैठा है, अपनी ही राशि कन्या राशि में या दूसरे घर में जहां ये मिथुन राशि का मालिक है। ये आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है 10वें घर में भी। आमतौर पर बुध खास तौर पर बहुत अच्छा करता है अगर ये 5वें घर और आमदनी के दूसरे घर का मालिक है। करियर से जुड़े 10वें घर में जाने से ये आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। फिर शनि की बात करते हुए, शनि आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठा है। ये शनि की वापसी की स्थिति है 11वें घर में, जिसका शनि कलपुरुष कुंडली में मालिक है, तो आपको शानदार नतीजे मिलेंगे। लेकिन यहाँ अगर आपने वो सबक सीख लिया है जो शनि आपको सिखाना चाहता था कि पिछले 2.5 साल क्यों थे, अब मीन राशि में 11वें घर में जाने से तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। यही बात अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठा है, साथ ही मकर राशि का स्वामित्व, साथ ही अपनी उच्च राशि छठे घर में दुस्थान में, क्योंकि शनि दुस्थान में बहुत अच्छा करता है तो ये आपको अच्छे नतीजे देगा। साथ ही वृषभ राशि में भी कुछ हद तक ये आपको बेहतर नतीजे देगा बजाय उस स्थिति के जब ये वृषभ राशि पर दृष्टि नहीं डाल रहा हो। अब क्योंकि शनि वृषभ राशि पर अपनी जन्म स्थिति पर दृष्टि डाल रहा है तो ये आपको बेहतर नतीजे देगा, क्योंकि शनि वृषभ लग्न वालों के लिए एक केंद्र और एक त्रिक घर के मालिक होने के नाते योग कारक है। फिर मिथुन लग्न वालों के लिए पहले मैं बात करूंगा कि लग्न का मालिक कैसे बर्ताव करेगा, क्या ये आपको कठिन नतीजे देगा या अच्छे नतीजे, उसके आधार पर जहां ये बैठा है। फिर मैं उन सारे ग्रहों के असर की बात करूंगा जो अलग अलग गरिमाओं में शनि से प्रभावित हो रहे हैं, तो एक एक करके चलिए उन्हें लेते हैं शनि के गोचर, दृष्टि या स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले बुध। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में, ये एक अच्छे नतीजे हैं। कुल मिलाकर एकमात्र चुनौतीपूर्ण हिस्सा है कि बुध पर शनि की दृष्टि है, बुध की नीच राशि से 10वें घर में, तो जबकि घरेलू नतीजे कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं। आप घर पर पैसा खर्च कर पाएंगे, संपत्ति खरीद पाएंगे, लेकिन करियर के मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। फिर भी कुल मिलाकर आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे जब बुध कन्या राशि में होगा। यही बात जब बुध धनु राशि में भी हो। अब आमतौर पर बुध 7वें घर में रिश्तों और साझेदारी की राशि में बहुत अच्छा नहीं करता, जहां आप ज्यादा गणनात्मक हो सकते हैं, आप ज्यादा व्यावहारिक होने की कोशिश कर सकते हैं। रिश्ते में कभी कभी आपको व्यावहारिक और भावनाओं के इस्तेमाल के बीच संतुलन करना पड़ता है। तो बुध अगर ये 7वें घर में धनु राशि में जा रहा है तो ये अच्छे नतीजे ला सकता है अगर आप अपने अब तक के अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं। धनु राशि कलपुरुष कुंडली में 9वें घर का मालिक है, तो अगर आप अपने अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं, तो अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठा है शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे लग्न का मालिक होते हुए, तो ये आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। फिर भी अगर ये वृषभ राशि में 12वें घर में बैठा है तो भी आपको अच्छे नतीजे दे सकता है।
अब आमतौर पर बुध 12वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता, क्योंकि 12वां घर मीन राशि की ऊर्जाएं है और बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है। हालांकि क्योंकि अगर लग्न का मालिक खुद से 12वां हो गया है तो विदेशों में आप अच्छे नतीजे पा सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे नतीजे नहीं, क्योंकि शनि तीसरे घर से तीसरी दृष्टि से बुध पर दृष्टि डालेगा। तो कुल मिलाकर ये आपको थोड़े चुनौतीपूर्ण से संतुलित नतीजे दे सकता है। कुछ जगहों पर अच्छे नतीजे देगा अगर कन्या राशि में है, या 7वें घर में इतने अच्छे नतीजे नहीं। ये आपको बनाएगा अगर आप अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, तो बुरे नतीजे नहीं। ये आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता अगर 12वें घर में है, क्योंकि इसमें मीन राशि की ऊर्जाएं है और शनि की दृष्टि के नीचे। तो अगर आप ज्यादा मेहनती हैं और आप ज्यादा रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़े संतुलित नतीजे मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तटस्थ से संतुलित स्थिति है। कुछ जगहों पर अच्छे नतीजे, कुछ जगहों पर इतने अच्छे नतीजे नहीं। मैं थोड़ी देर में बुध के बारे में बहुत अच्छे नतीजों पर वापस आऊंगा। फिर गुरु जाहिर वजहों से आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता जब ये मकर राशि में है, क्योंकि ये वहां नीच का है। ये तब है जब 8वां घर और फिर गुरु एक और दुस्थान में वृश्चिक राशि में छठे घर में आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठा है जिसका गुरु मालिक है करियर का घर, और फिर गुरु छठे घर में जा रहा है, एक और सेवा का घर। हालांकि ये वृश्चिक राशि में जा रहा है, बदलाव और चुनौतियों की राशि। तो जब तक आप सचमुच बदलाव परिवर्तन की तलाश में नहीं है और कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ये एक थोड़ा जोखिम भरी स्थिति हो सकती है। अगर गुरु वृश्चिक राशि में छठे घर में बैठा है, गुरु आपको मिले जुले नतीजे दे सकता है अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में है, क्योंकि शनि के गुरु के ऊपर से गुजरने से जो नतीजे आपको मिलते हैं वो धीमे हो जाएंगे। खास तौर पर अगर आप उस भूमिका में हैं जहां आप एक गाइड सलाहकार है, आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और लोग आप पर निर्भर करते हैं, तो ये आपको थोड़े धीमे नतीजे देगा। और ज्यादा धीमे नतीजे अगर कोई ग्रह वक्री या दग्ध भी है। फिर शुक्र की बात करते हुए, शुक्र आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता अगर ये वृश्चिक राशि में है इन 6000 में, क्योंकि शुक्र वैसे भी कन्या राशि में कल पुरुष कुंडली में नीच का हो जाता है जिसमें 6000 ऊर्जाएं हैं। तो शुक्र वृश्चिक राशि में मिथुन लग्न वालों के लिए आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता, खास तौर पर क्योंकि शनि शुक्र की दूसरी राशि पर दृष्टि डाल रहा है जो वृषभ राशि है, और शुक्र आपको अच्छे नतीजे नहीं दे सकता यहाँ तक कि कन्या राशि में भी, जहां ये घर में नीच का हो जाता है। हालांकि ये चौथे घर का कारक है, तो संपत्ति, पैसा, सुविधाओं के लिहाज से ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। और फिर शुक्र आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे पाएगा तीसरे घर में सिंह राशि में, क्योंकि आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ऐसी स्थिति में न आए जहां आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अचानक खर्चों पर बहुत पैसा गंवा रहे हैं। तो आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, खास तौर पर अगर आपका करियर विदेशों से जुड़ रहा है। फिर शनि खुद की बात करते हुए, शनि मेष राशि में बैठा है तो जाहिर है आपको चुनौतीपूर्ण नतीजे देगा। शनि वृश्चिक राशि में छठे घर में बैठा है तो भी चुनौतीपूर्ण नतीजे हो सकते हैं। हालांकि शनि दुस्थानों में बहुत बुरा नहीं करता, लेकिन वृश्चिक राशि में सेवा की राशि में, जबकि शनि मीन राशि में 10वें घर में बैठा है तो सेवा में बदलाव आ सकता है, वक्त वक्त पर उतार चढ़ाव। तो आपको सावधान रहना चाहिए अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में छठे घर में बैठा है मिथुन लग्न वालों के लिए। यही बात सिंह राशि में, क्योंकि शनि होगा, शनि चौथे घर में वैसे भी बहुत अच्छा नहीं करता, और अब ये 10वें घर से जन्म के शनि पर दृष्टि डाल रहा है, तो करियर धीमा हो जाएगा और इसलिए घरेलू घर के नतीजे आपको इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। और अगर इनमें से कोई भी ग्रह राहु या केतु से पीड़ित है तो भी ये आपको कठिन नतीजे देगा। अब बेहतर नतीजों या अच्छे नतीजों को देखते हैं। तो अगर बुध मिथुन राशि में लग्न में बैठा है तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे जब शनि मीन राशि में चला जाएगा। यही बात जब बुध 5वें घर में तुला राशि में है। हाँ, बुध रिश्तों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि आपके करियर बदलने में और लाभ में बेहतर नतीजे पा सकें। यही बात अगर बुध 11वें घर में जा रहा है, 9वें घर में 11वीं राशि में जो कुंभ है, बुध आपको अच्छे नतीजे दिला सकता है। गुरु आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा कर्क राशि में दूसरे घर में। गुरु दूसरे घर का कारक भी है,
तो सीधे तौर पर गुरु करियर के जरिए पैसे से जुड़ रहा है, तो फिर से बहुत अच्छे नतीजे। गुरु पांचवें घर में फिर से तुला राशि में आपको अच्छे नतीजे दे सकता है, जब तक कि ये वहां वक्री न हो। कई बार गुरु तुला राशि में जाता है और ऐसा लगता है कि कभी कभी वक्री भी हो जाता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। गुरु का वक्री होना, जबकि ये करियर का मालिक है, तो करियर में बदलाव आसानी से नहीं बल्कि कई कोशिशों के बाद आ सकता है। और गुरु 11वें घर में कुंभ राशि में भी आपको एक अच्छा नतीजा दे सकता है, क्योंकि फिर 11वां और 10वां घर जुड़ रहे हैं। इच्छाएं और चाहते करियर से जुड़ रही है, तो कुछ इच्छाएं और चाहते पूरी हो सकती है अगर आप एक विशेषज्ञ है, अगर आप एक सक्षम व्यक्तित्व है, और अगर आपके पास आपकी नौकरी से जुड़ी उच्च योग्यताएं है। शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा कर सकता है। शुक्र तुला राशि में भी जाहिर वजहों से बहुत अच्छा करेगा, और पांचवें घर में करियर बदलने में पैसा आना, नई भूमिका, साथ ही शुक्र चौथे घर में बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि शुक्र नीच का हो जाएगा, और इसलिए ये एक मिलीजुली स्थिति है। फिर भी आप बेहतर कर पाएंगे बजाय अगर शुक्र कन्या राशि में किसी दूसरे घर में बैठा होता। फिर शनि खुद मीन राशि में बहुत अच्छा करेगा। शनि करियर के 10वें घर का कारक है और मीन राशि में 10वें घर में जा रहा है, तो विदेशों से जुड़ा करियर आपको पैसा दे सकता है, स्थिरता दे सकता है, खास तौर पर अगर आप एक टीम में काम करना सीख रहे हैं। रिश्ता और टीम वर्क आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। और फिर शनि आपको अच्छे नतीजे देगा अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में भी बैठा है। अब 10वें घर में जाने से तो 8वें घर से जुड़े लोगों का करियर फलेगा फूलेगा, और जिन लोगों का शनि कुंभ राशि में और 9वें घर में है, अगर आप अत्यधिक योग्य हैं या आप कहीं ऐसी जगह से जुड़ रहे हैं जहां आप दूसरे लोगों को पढ़ा रहे, ट्रेनिंग दे रहे हैं, या अगर आप शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े हैं, तो आपको भी बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। अब कर्क लग्न वालों के लिए पहले मैं लग्न के मालिक चंद्रमा की बात करूंगा, और फिर मैं अलग अलग लोगों के लिए कठिन नतीजों की बात करूंगा जिनके अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह बैठे हैं। इस आधार पर कि शनि कैसे उन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, उसके गोचर, दृष्टि या स्वामित्व के आधार पर। चलिए लग्न के मालिक चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा अगर ये आपकी धनु राशि में बैठा है, लग्न का मालिक धनु राशि में छठे घर में जा रहा है, आमतौर पर आपको अच्छे नतीजे नहीं देने चाहिए। हालांकि क्योंकि शनि 9वें घर मीन राशि से इस पर दृष्टि डाल रहा है, जहां चंद्रमा बहुत अच्छा करता है और 10वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है, तो जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या जो कुछ भी वित्त ऋण कर्ज से जुड़े हैं, वो लोग अपने करियर में बेहतर करेंगे, और शिक्षा, लंबी यात्रा से जुड़े भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि अभी भी एक चुनौती है, क्योंकि चंद्रमा अभी भी छठे घर में है, तो अगर चंद्रमा मिसाल के तौर पर चंद्रमा या नक्षत्र में जाए तो ये आपको और चुनौतीपूर्ण नतीजे दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये आपको अच्छे नतीजे दे सकता है अगर आपका चंद्रमा अच्छी गरिमा में, अच्छे योग में, आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में अच्छी तरह बैठा है। हालांकि फिर भी कुछ चुनौतीपूर्ण नतीजे भी आते रहेंगे, क्योंकि आपके करियर में धीमापन आएगा। धीमा असर है लेकिन स्थिर नतीजे हैं, तो ये चंद्रमा के लिए एक मिलीजुली स्थिति है। हालांकि चंद्रमा आपको कठिन नतीजे दे सकता है अगर ये कन्या राशि में जाता है, जिसमें फिर से छठे घर की ऊर्जाएं है, और सीधी 7वीं दृष्टि के नीचे 10वीं नहीं बल्कि 7वीं शनि की 9वें घर से। तो अगर आपने अपने अनुभवों से सीख लिया है तो शनि आपको ज्यादा राहत दे सकता है। हालांकि अगर चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है तो ये आपके लिए हर थोड़ी देर में थोड़ी भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है। हालांकि आपको अच्छे नतीजे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में है। मेहनत का घर, दूसरों को प्रभावित करना, तो आपको अच्छे नतीजे पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही बात अगर चंद्रमा कुंभ राशि में 8वें घर में है, ये भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण नतीजे ला सकता है। फिर चलिए गुरु पर चलते हैं। गुरु मकर राशि में 7वें घर में कठिन रिश्तों के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, आपके वैवाहिक रिश्ते में गुरु की 7वें घर में नीच की स्थिति के साथ, और अब शनि 9वें घर में मीन राशि में जा रहा है, आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण नतीजे ला सकता है। यही बात अगर गुरु कन्या राशि में भी है और गुरु पर 9वें घर से सीधी दृष्टि लेकिन मीन राशि में, तो अगर आपने अपना सबक सीख लिया, वो सबक जो शनि आपको सिखाना चाहता है,
खास तौर पर क्योंकि गुरु छठे घर का भी मालिक है जो दुश्मनों प्रतिस्पर्धा का है। तो अगर आप सीख गए तो आपको मिलना होगा, आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन गुरु तीसरे घर में बहुत अच्छा नहीं करता क्योंकि गुरु को बहुत सारे सबक सीखने होते हैं, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना होता है इससे पहले कि उसे अच्छे नतीजे मिले। तो कन्या राशि में चुनौतीपूर्ण नतीजे। यही बात अगर गुरु आठवें घर में कुंभ राशि में भी है, वहां चुनौतीपूर्ण नतीजे हो सकते हैं, खास तौर पर अगर गुरु वक्री या दग्ध है। फिर बुध मीन राशि में आपको चुनौतीपूर्ण नतीजे ला सकता है क्योंकि ये वहां नीच का हो जाता है। यही बात धनु राशि में छठे घर में बुरा क्योंकि ये कलपुरुष कुंडली में प्राकृतिक घर है, लेकिन क्योंकि ये धनु राशि में एक शत्रु राशि में है जिसका गुरु मालिक है, तो ये आपको कठिन नतीजे दे सकता है, खास तौर पर अगर बुध या तो वक्री है या दग्ध। फिर शुक्र धनु राशि में भी आपको कठिन नतीजे दे सकता है। और फिर कन्या राशि में धनु राशि में क्योंकि ये छठा घर है जिसमें कन्या राशि की ऊर्जाएं हैं, और फिर जन्म कुंडली में कन्या राशि में ही तीसरे घर में जाना, पैसा कमाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए उच्च प्रयास आपको करना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर वहां कठिन नतीजे। फिर शनि खुद के लिए अगर ये मेष राशि में है, 10वें घर में अपनी नीच राशि में अब 9वें घर में जाना अपने से 12वां, तो चुनौतीपूर्ण नतीजे आएंगे। यही बात अगर शनि 12वें घर में मिथुन राशि में है या वृश्चिक राशि में 5वें घर में, खास तौर पर अगर शनि वक्री है या दग्ध है, तो ये आपको कठिन नतीजे दे सकता है। और अगर इनमें से कोई भी राहु या केतु से पीड़ित है तो भी ये आपको कठिन नतीजे देगा। हालांकि अब बात करते हैं अच्छे नतीजों की। कर्क लग्न वालों के लिए अगर चंद्रमा मकर राशि में 7वें घर में बैठा है तो ये आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा, और क्योंकि एक केंद्र घर दूसरे केंद्र में नहीं जा रहा तो ये आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। यही बात वृषभ राशि में जहां ये उच्च का हो जाता है। यही बात तुला राशि में क्योंकि इसमें चौथा घर है, चंद्रमा का चौथे घर में जाना, कल पुरुष कुंडली में प्राकृतिक घर, बहुत अच्छे नतीजे। और जाहिर है अगर ये कर्क राशि में भी है तो भी बहुत अच्छे नतीजे। गुरु के लिए गुरु कर्क राशि में उच्च राशि में बैठा है, शानदार नतीजे चौथे घर में जिसमें कर्क राशि की ऊर्जाएं हैं। कल पुरुष कुंडली का चौथा घर भी तुला राशि में, शानदार नतीजे 9वें घर में जिसका ये प्राकृतिक रूप से मालिक है, और मीन राशि में शानदार नतीजे। यही बात अगर ये मेष राशि में 10वें घर में जाता है, एक मित्र राशि भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छे नतीजे जिनका गुरु यहाँ है। बुध का अपनी उच्च राशि कन्या राशि में जाना, बहुत अच्छे नतीजे, खास तौर पर क्योंकि तीसरा घर भी प्राकृतिक घर है जिसका बुध कल पुरुष कुंडली में मालिक है, तो अच्छे नतीजे। बुध 11वें घर में वृषभ राशि में भी आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। बुध तीसरे घर 11वें घर में बेहतर करता है, और 5वें घर में भी बुध बेहतर करता है, तो अच्छे नतीजे अगर बुध वृषभ राशि में है। शुक्र अगर ये मीन राशि में है, उच्च में, तुला राशि में अपनी ही राशि में और चौथे घर में जो कारक है, और जाहिर तौर पर अगर शुक्र 11वें घर वृषभ में है, शनि आपको स्थिरता लाएगा क्योंकि शनि अपनी उच्च राशि से इस पर दृष्टि डाल रहा है। तो फिर से कर्क लग्न वालों के लिए भी अच्छे नतीजे। फिर सिंह लग्न वालों के लिए, हाँ मैं लग्न के मालिक के आधार से शुरू करूंगा, लग्न के मालिक की गरिमा। फिर सिंह लग्न वालों के लिए अच्छे चुनौतीपूर्ण नतीजों की बात करूंगा आपके ग्रहों के आधार पर जहां वो बैठे हैं, और फिर अच्छे नतीजे शनि के ग्रह पर असर के आधार पर उसके गोचर, दृष्टि या स्वामित्व के जरिए। तो सबसे पहले सिंह लग्न वालों के लिए लग्न के मालिक सूर्य की स्थिति के आधार पर सूर्य मीन राशि में 8वें घर में आपको चक्रीय रूप से कठिन नतीजे ला सकता है, यहाँ अपने से जाना। और मीन राशि में जिसमें 12वें घर की ऊर्जाएं हैं, सूर्य 12वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता, और शनि से युति या शनि का सूर्य पर से गुजरना, तो सूर्य मकर राशि में फिर से बहुत अच्छा नहीं कर सकता। छठे घर की ऊर्जा सूर्य केंद्र घरों में बेहतर करता है, लेकिन कोणीय घरों में और भी बेहतर, त्रिक घरों में। जाहिर है ये आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता मकर राशि में। यही बात कुंभ राशि में अपने परम शत्रु सूर्य शनि की राशि में, गुरु मकर राशि में अपनी नीच राशि में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। वृश्चिक राशि में चौथे घर में, हाँ गुरु आमतौर पर चौथे घर में बहुत आरामदायक है, लेकिन वृश्चिक राशि में मतलब आपकी सुविधाओं में उतार चढ़ाव, आपके घरेलू जीवन में भी उतार चढ़ाव। तो हाँ गुरु बहुत अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि शनि 8वें घर में जा रहा है,
प्रभावित कर रहा है या सक्रिय कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में गुरु को। यही बात गुरु मीन राशि में भी है, जिसके ऊपर अब शनि जा रहा है। आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता, खास तौर पर अगर गुरु वक्री है या दग्ध। फिर बुध आपको कठिन नतीजे दे सकता है अगर ये कर्क राशि में 12वें घर में है, जिसमें कलपुरुष कुंडली में मीन राशि की ऊर्जाएं है। फिर बुध का मीन राशि में जाना अपनी नीच राशि में, खास तौर पर अगर बुध वक्री है या दग्ध है, तो ये आपको कठिन नतीजे देगा। फिर शुक्र का वृश्चिक राशि में चौथे घर में जाना। शुक्र चौथे घर का कारक है, लेकिन वृश्चिक राशि में 10वें घर का मालिक चौथे घर में जा रहा है, और वृश्चिक राशि जिसका मतलब है कि करियर की वजह से घर पर उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो शुक्र तीसरे घर के मेहनत का भी मालिक है, तो अचानक चुनौतियों और बदलावों पर काबू पाने के लिए घर से जुड़े मेहनत डालनी पड़ेगी और काम घर से हो सकता है। आप जानते हैं इस गोचर के दौरान विपरीत सिरों पर, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यही बात अगर शुक्र कन्या राशि में भी है, अपनी नीच राशि में, वहां चुनौतीपूर्ण नतीजे हो सकते हैं। फिर शनि जाहिर तौर पर आपको अच्छे नतीजे नहीं देगा अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में है, क्योंकि शनि दूसरे दुस्थान में जा रहा है। तो पहले से ही आपकी जन्म कुंडली में नीच का दुस्थान में मीन राशि में जाना, 12वें घर का प्राकृतिक मालिक भी बेकार खर्च और व्यय सक्रिय हो जाते हैं। यही बात अगर शनि सिंह राशि में लग्न में है, तो भी ये आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता, क्योंकि शनि सिंह राशि के लिए शत्रु है। और यही बात अगर शनि कर्क राशि में भी 12वें घर में बैठा है, तो भी ये आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता, क्योंकि 12वें घर सक्रिय हो रहे हैं। सबसे पहले कर्क 12वां घर है और शनि मीन राशि में, कलपुरुष कुंडली में 12वां घर, तो 12वें घर सक्रिय हो रही है, तो ये ज्यादा खर्च और बेकार और अतिरिक्त ला सकता है। अब सिंह राशि वालों के लिए अच्छे नतीजे। सूर्य का सिंह राशि में लग्न में जाना, सूर्य का 10वें घर में जाना, वृषभ राशि में सबसे ऊंची दशात्मक शक्ति, एक केंद्र घर का मालिक दूसरे केंद्र घर में जा रहा है। फिर से बहुत अच्छे नतीजे विदेशों में, विदेशी ग्राहकों में, विदेशी सलाहकारों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुत अच्छे नतीजे। यही बात अगर सूर्य एक और त्रिक घर या कोणीय घर में धनु राशि में है। हालांकि आपको थोड़े धीमे नतीजे मिलेंगे, लेकिन आपको इस दौरान नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। गुरु कर्क राशि में बहुत अच्छे नतीजे, गुरु तुला राशि में बहुत अच्छे नतीजे, गुरु धनु राशि में फिर से बहुत अच्छे नतीजे, शानदार नतीजे। बुध कन्या राशि में बहुत अच्छे नतीजे, अपनी उच्च राशि, यहाँ पैसा बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि शनि दोहरी नीच राशि में है और सीधी दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है। हालांकि बुध दूसरे घर में कन्या राशि में बहुत अच्छा कर सकता है, जब तक आप ज्यादा सावधान हैं और पैसे के बारे में, पैसा खर्च करने, आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं के बारे में ज्यादा विवेकपूर्ण है, क्योंकि बुध इच्छाओं और चाहतों के 11वें घर का भी मालिक है। तो पैसे से जुड़ी आपकी कुछ इच्छाएं और चाहते भी आपके लिए अच्छी आ सकती है। यही बात अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है, सिंह लग्न वालों के लिए भी धनु राशि में। फिर शुक्र आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा अगर ये 8वें घर में मीन राशि में बैठा है। शुक्र आमतौर पर 8वें घर में बहुत अच्छा करता है, सिवाय अगर ये कन्या राशि में हो। शनि के बाद शुक्र 8वें घर में बेहतर करता है। और फिर शुक्र अगर ये 10वें घर में वृषभ राशि में है, तो भी आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। ये अपने घर में बैठा है, तो नतीजों का तीसरा घर मेहनत, अपनी ही राशि में 10वें घर में शनि की दृष्टि के नीचे अपनी उच्च राशि मीन राशि से आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। यही बात शुक्र लग्न में भी है, जबकि 10वें घर का मालिक है, लग्न में जा रहा है, आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। आपके प्रयासों से जुड़े करियर से पैसा आना, तो बहुत अच्छे नतीजे। शनि अगर ये मीन राशि में फिर से बैठा है, बहुत अच्छे नतीजे अगर आपकी जन्म कुंडली में या कुंभ राशि में या वृषभ राशि में भी, तो आपकी सेवा वृषभ राशि से जुड़ रही है। पैसा 7वें घर की साझेदारी 10वें घर से जुड़ रही है, उसकी तीसरी दृष्टि के जरिए। और शनि अगर ये आपकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि में बैठा है, शनि की तीसरी दृष्टि के नीचे जितनी ज्यादा मेहनत आप डालेंगे, जितने ज्यादा सेवाभावी आप हैं, उतने बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। साथ ही शनि तुला राशि में अपनी उच्च राशि में आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नतीजे। अब कन्या लग्न वालों के लिए तो बाकी सारे लग्नों की तरह
यहाँ भी वही बात, मैं लग्न के मालिक की गरिमा से शुरू करूंगा। जहाँ लग्न का मालिक बैठा है उसके आधार पर के आपको अच्छे या बुरे नतीजे मिलेंगे शनि के मीन राशि में गोचर के आधार पर। और फिर मैं हर ग्रह की कठिन स्थितियों की बात करूंगा उनके आधार पर जहां वो बैठे हैं, और फिर हर ग्रह के अच्छे नतीजे इस आधार पर के शनि उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है उसके गोचर या दृष्टि या स्वामित्व के जरिए। तो चलिए लग्न के मालिक से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये एक बहुत बहुत कर्मिक स्थिति होने जा रही है। कई लोग जो कन्या लग्न वाले हैं जिनका मुझसे संपर्क हुआ है, मैंने आप सबको बताया है बहुत बहुत कर्मिक स्थिति, क्योंकि बुध लग्न का मालिक है। हालांकि शनि सीधे लग्न पर दृष्टि डाल रहा है और शनि 7वें घर में अपनी सबसे ऊंची दिशात्मक शक्ति में है। तो ये एक बहुत बहुत ताकतवर शनि है जब ये मीन राशि में जा रहा है, लग्न के मालिक की नीच राशि में, और लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपने वो सबक सीख लिया है जो शनि ने आपको पिछले 2.5 सालों में सिखाने की कोशिश की है, तो ये है, अगर पिछले 2.5 साल आपके लिए शानदार रहे हैं, करियर में बहुत अच्छे नतीजे, साझेदारी में, आपके घरेलू जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके निवेशों में, तो ये एक शानदार शनि हो सकता है क्योंकि आपने सबक सीख लिया और शनि लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। तो बहुत अच्छे नतीजे, रिश्तों में स्थिर नतीजे, आपके घरेलू जीवन में स्थिर रिश्ते और नतीजे, पैसे में स्थिर नतीजे। अब लेकिन घर में बदलाव हो सकता है, घर में बदलाव हो सकता है जो आपके लिए भी वापस आ रहा है। तो अब यह है जहां बुध आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, नतीजे भी उसी के अनुसार आएंगे। हालांकि याद रखिए, ये एक बहुत बहुत कर्मिक स्थिति है, ये एक परिणाम उन्मुख स्थिति है, ये एक सबक उन्मुख स्थिति है। तो अगर आपने बहुत मेहनत नहीं की है तो अगले 2.5 साल आपके लिए परीक्षा भरे हो सकते हैं, खास तौर पर जहां आपका लग्न का मालिक बैठा है। तो अब बात करते हैं, आपका लग्न का मालिक आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर बुध धनु राशि में बैठा है तो आपको असली कठिन नतीजे मिलेंगे, क्योंकि बुध चौथे घर में बहुत अच्छा नहीं करता, क्योंकि चौथा घर घरेलू नतीजों, घरेलू जीवन का घर है। यहाँ आपको भावनाओं और व्यावहारिक के बीच संतुलन बनाना होगा। पहले से ही आप घर पर बहुत व्यावहारिक नहीं हो सकते। तो अगर ये धनु राशि में है जो एक बहुत आग वाली राशि है और शनि अपनी नीच राशि से बुध पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको असली कठिन नतीजे मिल सकते हैं। यही बात अगर बुध वृश्चिक राशि में तीसरे घर में बैठा है, तो अगर आपका तीसरा घर आपकी जन्म कुंडली में बहुत मजबूत है और अगर बुध वृश्चिक राशि में बैठा है तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, आपके घरेलू जीवन में, आपकी पैसा कमाने की क्षमता में भी। और दूसरी राशि जहां बुध बहुत अच्छा नहीं कर सकता वो है अगर बुध आपकी 8वें घर में आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठा है। फिर से आप मिल सकते हैं, आपको कठिन नतीजे मिल सकते हैं। इसकी वजह है आपका करियर ग्रह और आपका लग्न का मालिक मेष राशि में 8वें घर में जा रहा है। जब तक आपका करियर मेष राशि और 8वें घर से जुड़ा नहीं है, आपको फिर भी कठिन नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका बुध मेष राशि में है और अगर ये बहुत अच्छी तरह बैठा है, आपका करियर 8वें घर बीमा, कराधान, आपात स्थितियों, सारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ रहा है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में वक्री या दग्ध है तो आपको और भी कठिन नतीजे मिलेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु मकर राशि में बैठा है तो जाहिर है, क्योंकि अगर ये एक नीच राशि है तो ये आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं देगा। गुरु लग्न में कन्या राशि में बैठा है तो भी आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। गुरु आमतौर पर लग्न में दुस्थान राशियों में बहुत अच्छा नहीं करता, खास तौर पर या तो कन्या राशि या वृश्चिक राशि, जो कल पुरुष कुंडली के प्राकृतिक छठे और 8वें घर है। यही बात अगर गुरु मिथुन राशि में 10वें घर में है, करियर राशि, ये बहुत अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि गुरु चौथे घर और 7वें घर का मालिक है। और अगर गुरु 10वें घर में जा रहा है तो बहुत सारे घरेलू मामले आपके करियर में हस्तक्षेप कर सकते हैं। गुरु वैसे भी 10वें घर में सबसे अच्छा नहीं करता, ये 10वां घर भी है जहां कल पुरुष के मकर राशि होने के कारण मकर राशि की ऊर्जाएं है। तो जाहिर तौर पर गुरु मिथुन राशि में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। खास तौर पर अगर गुरु वक्री या नीच या दग्ध है आपकी कुंडली में, तो ये आपको अच्छे नतीजे नहीं देगा जब शनि मीन राशि में चला जाएगा। और गुरु का वक्री और मकर राशि, कन्या राशि या मिथुन राशि में जाना तो कठिन। शुक्र का मिलना,
अगर शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है फिर से कठिन नतीजे आपके लिए आएंगे, खास तौर पर क्योंकि शनि शुक्र की दूसरी राशि पर भी दृष्टि डाल रहा है जो वृषभ राशि है, और शुक्र वृश्चिक राशि में जा रहा है वृषभ राशि के उलट घर में बदलाव की राशि में। तो मेहनत के जरिए जो पैसा आना चाहिए, खास तौर पर अगर आपने पिछले 2.5 सालों में पैसे का प्रबंधन कैसे करना है ये सबक सीख लिया है, तो भी वह बदलाव हो सकता है। पैसे से जुड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपकी मेहनत से जुड़े। फिर जाहिर वजहों से शुक्र बहुत अच्छा नहीं करेगा अगर ये आपकी जन्म कुंडली में कन्या राशि में नीच का है। अगर ये कन्या राशि में है, अगर ये नीच का है तो, और शनि की 7वीं दृष्टि के नीचे, तो पैसे के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से, कर्ज के लिहाज से ये एक कठिन स्थिति हो सकती है। लेकिन आपके लिए घर का बदलाव हो सकता है और जिसके जरिए पैसा भी आ सकता है। आपके लिए एक नई भूमिका भी आ सकती है। और यही बात अगर शुक्र कुंभ राशि में छठे घर में बैठा है जो कल पुरुष में कन्या राशि की ऊर्जाएं है, ये आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। और अगर इनमें से कोई भी राहु या केतु से पीड़ित है, ठीक है, उस सब के लिए जो मैंने बताया, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर वो किसी भी रूप में या किसी भी इच्छा योग या किसी भी दोष से पीड़ित है तो आपको कठिन नतीजे मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए बेहतर नतीजों की। अगर बुध मिथुन राशि में है तो आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। बुध कर्क राशि में है, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। बुध वृषभ राशि में आपकी जन्म कुंडली में है, आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। गुरु कर्क राशि में है, आपको शानदार नतीजे मिलेंगे। गुरु धनु राशि में 10वें घर में है, बहुत अच्छा नतीजा। गुरु वृषभ राशि में 9वां घर, जिसका गुरु धनु राशि के अपने स्वामित्व के जरिए मालिक है, बहुत अच्छे नतीजे। शुक्र मीन राशि में, शुक्र तुला राशि में, शुक्र कर्क राशि में या शुक्र वृषभ राशि में भी शानदार नतीजे आएंगे कन्या लग्न वालों के लिए। अब शनि अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में है, वापसी स्थिति में आ रहा है और पिछले 2.5 सालों में आपने अपना सबक सीख लिया है, तो शनि आपको शानदार नतीजे देगा। यही बात अगर शनि मकर राशि में है, शनि तुला राशि में उच्च में दूसरे घर में, फिर से कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे नतीजे। और अगर शनि मिथुन राशि में 10वें घर में है, फिर से बहुत अच्छा नतीजा, क्योंकि 5वें और 10वें घर का कनेक्शन आएगा और छठे और 10वें घर की राशि का कनेक्शन भी आएगा अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है। और ये कन्या लग्न वालों के लिए है। अब तुला लग्न वालों के लिए चलिए पहले लग्न के मालिक की गरिमा की बात करते हैं और फिर अलग अलग ग्रहों की कठिन स्थितियों और इतने अच्छी नई स्थितियों की बात करते हैं और फिर अलग अलग ग्रहों के अच्छे नतीजे इस आधार पर कि शनि उन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है उसके गोचर या दृष्टि या स्वामित्व के जरिए। तो शुक्र अगर ये दूसरे घर में वृश्चिक राशि में बैठा है, कठिन रिश्ते या पैसे से जुड़े कठिन नतीजे, खास तौर पर क्योंकि शनि शुक्र की दूसरी राशि पर दृष्टि डाल रहा है जो वृषभ राशि है, जो पैसे की राशि है, और फिर 7वें घर में मेष राशि में जाना, फिर से कठिन नतीजे तुला लग्न वालों के लिए भी आएंगे। साथ ही शुक्र कन्या राशि में है जहां ये नीच का हो जाता है, राशि जहां ये नीच का हो जाता है, आपके लिए कठिन नतीजे। खास तौर पर अब ये सक्रिय हो रहा है क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहा है। यही बात अगर गुरु वृषभ राशि में 8वें घर में है और छठे घर से शनि की तीसरी दृष्टि के नीचे, तो 2 कठिन नतीजे आपके लिए आएंगे। और यही बात अगर गुरु दूसरे घर में वृश्चिक राशि में है। अब गुरु दूसरे घर में बहुत बुरा नहीं करता और दूसरा घर किसी भी कुंडली में, लेकिन यहाँ ये वृश्चिक राशि में जा रहा है और शनि छठे घर में मीन राशि को सक्रिय कर रहा है। तो छठे नतीजे, 6वें घर के नतीजे प्रतिस्पर्धा, अचानक मुद्दों और बदलावों से जुड़ रही है और पैसा आ रहा है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है, खास तौर पर अगर यह वक्री है या दग्ध किसी भी ग्रह के लिए, आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। बुध अगर ये कन्या राशि में है, फिर भी चुनौतीपूर्ण नतीजे क्योंकि शनि बुध पर 12वें घर में दृष्टि डाल रहा है। 12वां घर में भी मीन राशि की ऊर्जाएं है और शनि आपके छोटे बुध पर दृष्टि डाल रहा है मीन राशि से अपनी नीच राशि से, तो कठिन नतीजे भी आएंगे अगर बुध कन्या राशि में है। और अगर बुध मीन राशि में है, जाहिर है ये वहां नीच का है, और अगर बुध वक्री या दग्ध भी है तो कठिन। शनि मेष राशि में, शनि वृषभ राशि में या शनि कन्या राशि में भी आपको कठिन नतीजे देगा।
खास तौर पर शनि वक्री है या दग्ध है तो दो कठिन नतीजे, और अगर कोई भी राहु या केतु से पीड़ित है तो भी अब तुला लग्न वालों के लिए बेहतर नतीजे। अगर शुक्र जन्म कुंडली में तुला राशि में है तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। एक बहुत मजबूत प्रेम योग आपके लिए सक्रिय हो रहा है, क्योंकि शनि शुक्र की दूसरी राशि पर दृष्टि डाल रहा है जो वृषभ राशि है, तो पैसा आ सकता है। शुक्र 10वें घर में कर्क राशि में आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। शुक्र 11वें घर में सिंह राशि में भी आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है, क्योंकि लग्न का मालिक 11वें घर में जा रहा है, वो राशि जो कोणीय घर है, तो ये आपको कलपुरुष कुंडली में बहुत अच्छे नतीजे देगा। और शनि वृषभ राशि पर दृष्टि डाल रहा है और तो स्थिर नतीजे आ रही हैं। आपकी इच्छाएं और चाहते सच हो रही हैं। लेकिन गुरु का कर्क राशि में जाना फिर से बहुत अच्छे नतीजे। गुरु का 9000 मिथुन राशि में जाना बहुत अच्छे नतीजे। गुरु तीसरे घर में धनु राशि में अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, क्योंकि तीसरा घर सीखने का, दूसरों को प्रभावित करने का घर है। तो अगर आपने अपना सबक सीख लिया और सेवा में अगर आप कोई है जो लेता है तो आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में है, 5वां घर बुध 10वें घर में कर्क राशि में बहुत अच्छा करेगा, और फिर बुध 9वें घर में अपनी ही राशि में जाना बहुत अच्छे नतीजे। शनि कुंभ के लिए शनि कुंभ राशि में, शनि मकर राशि में, शनि तुला राशि में, साथ ही शनि कुछ हद तक, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक सिंह राशि में, क्योंकि यहाँ सिंह राशि 11वें घर के स्वामित्व में है। 11वां घर कलपुरुष कुंडली में कुंभ राशि की मूल त्रिकोण राशि का स्वामित्व, तो शनि बहुत अच्छा करेगा अगर ये 11वें यूयू में भी बैठा है। अब वो लोग जिनका वृश्चिक लग्न है, तो चलिए लग्न के मालिक की उसकी गरिमा से शुरू करते हैं और किस तरह के अच्छे या बुरे नतीजे ये आपको देगा उसके आधार पर जहां ये बैठा है। और फिर हम अलग अलग ग्रहों के चुनौतीपूर्ण नतीजों का पालन करेंगे और फिर हर ग्रह के अच्छे नतीजे उनके आधार पर जहां वो बैठे हैं। तो लग्न का मालिक मंगल, अगर मंगल वृषभ राशि में है तो ये आपको कठिन नतीजे देगा। 7वां घर मंगलिक स्थिति, मंगल धनु राशि में, दूसरा घर फिर से एक मंगलिक स्थिति, और दोनों शनि की दृष्टि के नीचे जो नतीजों को धीमा कर रहा है, तो आपके लिए कठिन नतीजे। साथ ही जैसे मंगल कुंभ राशि में, चौथा घर फिर से कठिन नतीजे, मंगलिक स्थिति, साथ ही मंगल 12वें घर में तुला राशि में है, ये आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं देगा। तो मंगल वृषभ राशि में, धनु राशि में, कुंभ राशि में, साथ ही तुला राशि में शायद बेहतरीन नतीजे नहीं दे, कठिन नतीजे। गुरु मकर राशि में बैठा है, अपनी नीच राशि में या वृश्चिक राशि में लग्न में शायद बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता, क्योंकि शनि गुरु दूसरे घर का भी मालिक है जहां शनि दृष्टि डाल रहा है, और शनि मीन राशि में बैठा है, तो धीमे नतीजे। तो मेहनत के जरिए बदलाव आ रहा है और पैसा काफी हद तक धीमा हो सकता है, तो ये आपको थोड़े कठिन नतीजे देगा। तो गुरु मकर राशि में या गुरु वृश्चिक राशि में बैठा है, तो कन्या राशि में बैठा है, शायद बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे। हालांकि ये 11वां घर है, लेकिन ये एक उपचय घर है, ये समय के साथ बढ़ता है। और शनि कन्या राशि में उच्च बुध पर दृष्टि डाल रहा है, अपने से एक नीच राशि से, मीन राशि, और 5वां घर पैसे लाभ से जुड़ा है, तो बस धीमे नतीजे आ रहे हैं आपकी क्षमता से। आप कॉर्पोरेट घरों में काम कर रही है और आप अपनी इच्छाओं और चाहतों के लिए प्रभाव पाने के लिए तैयार है। यही बात बुध है। बुध दूसरे घर में धनु राशि में बैठा है, और ज्यादातर अगर ये वक्री है या दग्ध है। शुक्र अगर ये वृश्चिक राशि में है, या अगर ये छठे घर में मेष राशि में है, जिसमें कलपुरुष कुंडली में कन्या राशि की ऊर्जाएं भी है, तो कन्या राशि में ही नीच में वृश्चिक लग्न वालों के लिए फिर से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति। वृश्चिक लग्न वालों के लिए फिर शनि अगर ये मेष राशि में बैठा है, शनि की नीच राशि में या लग्न में वृश्चिक राशि में, शनि लग्न में बहुत अच्छा नहीं करता, क्योंकि ये अपनी दशात्मक शक्ति को देता है। वैसे भी तो ये आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं देगा अगर शनि आपके लग्न चार्ट में वृश्चिक राशि में बैठा है, अगर आप वृश्चिक लग्न वाले हैं। साथ ही शनि सिंह राशि में बैठा है। हाँ, 10वां घर शनि का प्राकृतिक घर, लेकिन हाँ, ये शत्रु राशि में जा रहा है जिसका सूर्य मालिक है। और अब शनि करियर बदलने के 5वें घर में बैठा है, तो अगर आपकी नेतृत्व क्षमता या आपकी क्षमता या नेतृत्व के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो ये अगले 2 और 2.5 साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। चलिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए बेहतर नतीजों की बात करते हैं। मंगल मकर राशि में बैठा है,
मेहनत के जरिए शानदार नतीजे आपके लिए आएंगे। मंगल मीन राशि में 5वें घर में कोणीय घर, मंगल कोणीय घर में बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा। साथ ही सिंह राशि में 10वें घर में जहां ये सबसे ऊंची दिशात्मक शक्ति पाता है, बहुत अच्छे नतीजे। गुरु कर्क राशि में, गुरु तुला राशि में, गुरु मीन राशि में बहुत बहुत अच्छे नतीजे, क्योंकि गुरु त्रिक घरों में होगा। अपनी ही राशि में मीन राशि में या अपनी उच्च राशि में 9वें घर में जो धनु राशि की ऊर्जा है, बहुत अच्छा। साथ ही तुला राशि में 12वें घर में जहां मीन राशि की ऊर्जा है, बहुत अच्छे नतीजे। तो कुल मिलाकर गुरु कर्क राशि, तुला राशि, मीन राशि में बहुत अच्छा कर सकता है। बुध अगर ये कुछ हद तक उच्च का है तो आपको मिले जुले नतीजे दे सकता है, अगर ये किसी अच्छे योग में बैठा है। अगर नहीं तो थोड़े चुनौतीपूर्ण नतीजे होंगे। तो बुध सिंह राशि में है और मान लीजिए अगर ये चंद्रमा या शुक्र के साथ वहां बैठा है या चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि में, तो या गुरु भी आपको बहुत अच्छे नतीजे देंगे। शुक्र मीन राशि में अपनी उच्च राशि में, शुक्र तुला राशि में अपने ही स्वामित्व की राशि में, साथ ही वृषभ राशि में भी आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। शनि अगर वृषभ राशि में बैठा है, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि में होगा, लेकिन शनि 7वें घर में सबसे ऊंची दिशात्मक शक्ति में है। तीसरे घर के मेहनत का स्वामित्व, मेहनत के जरिए पैसा कमाने की क्षमता और संपत्ति बनाने की क्षमता कुंभ राशि के जरिए भी बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। शनि वृषभ राशि में या कुंभ राशि में चौथे घर में बैठा है या मकर राशि में तीसरे घर में या तुला राशि में भी शनि आपको शानदार नतीजे देगा। अब धनु लग्न वालों के लिए चलिए पहले लग्न के मालिक गुरु से शुरू करते हैं और फिर अलग अलग ग्रहों की गरिमा के आधार पर कठिन नतीजों की बात करते हैं और फिर इनमें से हर ग्रह के अच्छे नतीजे इस आधार पर कि शनि उन्हें कैसे प्रभावित या प्रेरित कर रहा है, उसके गोचर, दृष्टि या स्वामित्व के जरिए। तो सबसे पहले लग्न का मालिक गुरु मकर राशि में बैठा है, शायद आपको इतने अच्छे नतीजे नहीं दे सकता क्योंकि ये नीच का है। फिर छठे घर में वृषभ राशि में शनि की तीसरी दृष्टि के नीचे आपको कठिन रिश्ते, कठिन नतीजे दे सकता है। आपके घरेलू जीवन और पैसे से जुड़े प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए कठिन नतीजे देंगे। यही बात अगर गुरु 10वें घर में कन्या राशि में बैठा है। गुरु वैसे भी कन्या राशि में सबसे अच्छे नतीजे नहीं देता। कन्या राशि छठे घर की ऊर्जाएं है, जहां गुरु दुस्थान में खास तौर पर छठे और 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता। तो अगर 10वें घर में छठे घर की ऊर्जा है तो गुरु बहुत अच्छा नहीं करेगा, खास तौर पर अगर शनि की 7वीं दृष्टि के नीचे जो धीमी है। और तो गुरु मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि में शायद बेहतरीन नतीजे नहीं दे, खास तौर पर गुरु वक्री या नीच भी है। फिर बुध आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता अगर बुध आपकी कुंडली में मीन राशि में है, अपनी नीच राशि में नहीं। ये आपको बेहतरीन नतीजे दे सकता है लग्न में धनु राशि में। अब बुध आपको लग्न में धनु राशि में बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकता क्योंकि ये एक नीच राशि से शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे है। और तो साथ ही बुध आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता 12वें घर में वृश्चिक राशि में, क्योंकि 12वें घर में भी मीन राशि की ऊर्जाएं है, बदलाव की राशि वृश्चिक, और बुध वहां बैठा है। शायद आपके लिए इतने अच्छे नतीजे सक्रिय नहीं करे, तो आपके लिए थोड़े कठिन नतीजे अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है। यही बात अगर शुक्र भी वृश्चिक राशि में है या शुक्र लग्न में धनु राशि में शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे है और शुक्र 10वें घर में कन्या राशि में अपनी नीच राशि में है। कठिन नतीजे धनु लग्न वालों के लिए भी आ सकते हैं। अगर शनि मेष राशि में है अपनी नीच राशि में या शनि 12वें घर में वृश्चिक राशि में है तो कठिन नतीजे, क्योंकि शनि आमदनी के दूसरे घर का मालिक है और 12वें घर में बदलाव में जा रहा है। बेकार खर्च और व्यय नुकसान, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खास तौर पर घर के खर्चों के साथ साथ करियर से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि वो नतीजे भी आपके लिए आ सकते हैं। उतार चढ़ाव, कमाई की क्षमता में यिन और यांग आ सकते हैं। शनि सिंह राशि में भी बैठा है अपनी परम शत्रु की राशि में और 9वें घर में, जबकि शनि तो चुनौतियां भी ला सकता है। लेकिन अगर आप बहुत अत्यधिक योग्य हैं और अगर आप कोई शैक्षणिक योग्यता ले रहे हैं तो कुछ बाधाएं हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अब अगले 2.5 सालों में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर गुरु एक शनि आपकी सिंह राशि में बैठा है। और अगर इनमें से कोई भी वक्री या दहन भी है तो आपको कठिन नतीजे मिलेंगे। और अगर इनमें से कोई भी ग्रह राहु और केतु से पीड़ित है तो भी आपको कठिन नतीजे मिलेंगे।
अब धनु लग्न वालों के लिए बेहतर नतीजों की बात करते हैं। गुरु कर्क राशि में शानदार नतीजे, 11वें घर में तुला राशि में बहुत अच्छे नतीजे लग्न में ही। हालांकि ये शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे नतीजे मिलते हैं क्योंकि गुरु के स्वामित्व का चौथा घर सक्रिय हो रहा है। लग्न शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे सक्रिय हो रहा है तो आपकी मेहनत के जरिए पैसा आना और फिर संपत्ति का बनना भी सक्रिय हो रहा है अगर गुरु धनु राशि में भी है। जैसे अगर ये शानदार नतीजों पर है, बुध आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है अगर ये अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में है। साथ ही अगर ये 7वें घर में मिथुन राशि में है। अब बुध आमतौर पर 7वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता क्योंकि ये रिश्तों के बारे में बहुत व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक हो जाता है। हालांकि मिथुन राशि में ये फिर भी बेहतर करेगा क्योंकि शनि कन्या राशि को सक्रिय कर रहा है, अपनी उच्च राशि, और अगर बुध 10वें घर में बैठा है तो फिर ये आपको बेहतर नतीजे भी देगा क्योंकि ये 2 केंद्र घरों का मालिक है। और अगर बुध मेष राशि में 5वें घर में भी बैठा है जो पैसे से जुड़ा है तो ये आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में आपको शानदार नतीजे देगा। तुला राशि में आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। असल में दूसरे घर में मकर राशि में भी ये आपको बहुत अच्छा नतीजा देगा क्योंकि दूसरे घर में कलपुरुष कुंडली में वृषभ राशि का प्राकृतिक स्वामित्व है। शुक्र आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। शनि अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठा है, अपनी वापसी स्थिति में आ रहा है। खास तौर पर अगर आपने वो सबक सीख लिया है जो शनि पिछले 2.5 सालों में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, फिर से बहुत अच्छे नतीजे आपके लिए आएंगे। वो भी शनि भी प्रश्न में है तो आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि शानदार नतीजे और मेहनत के जरिए पैसा और रिश्तों के जरिए, आपके नेटवर्क के जरिए, आपके सामाजिक नेटवर्क के जरिए। आपका शनि तुला राशि में बैठा है, फिर से शानदार नतीजे, और कुछ हद तक शनि कन्या राशि में भी 10वें घर में बैठा है जिसमें कलपुरुष कुंडली में है। धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे नतीजे। अब मकर लग्न वालों के लिए चलिए पहले लग्न के मालिक से शुरू करते हैं और फिर कठिन स्थितियों या कठिन नतीजों की बात करते हैं आपके ग्रहों के आधार पर जहां वो बैठे हैं और किस गरिमा में बैठे हैं, और फिर अच्छे नतीजे। तो सबसे पहले लग्न का मालिक शनि, क्योंकि लग्न का मालिक मीन राशि में 3रे घर में जा रहा है तो शनि आपकी जन्म कुंडली में 4थे घर में मेष राशि में बैठा है, आपको कठिन नतीजे देगा। साथ ही कठिन नतीजे देगा क्योंकि 11वां घर शनि का स्वामित्व और अब शनि के मीन राशि में जाने के आधार पर सक्रिय हो रहा है तो आपका शनि वृश्चिक राशि में भी सक्रिय हो जाएगा तो वो शायद बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता। खास तौर पर अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वक्री या दहन है, कठिन नतीजे। साथ ही अगर शनि धनु राशि में बैठा है जिस पर शनि 10वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है तो ये आपके लिए विदेशों में विदेशी सलाहकारों से जुड़े अच्छे नतीजे सक्रिय कर सकता है। हालांकि ज्यादा मेहनत आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि शनि मीन राशि में है जिसमें कलपुरुष की 12वें घर की ऊर्जाएं भी है तो मेहनत के जरिए आप अच्छा कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये धनु राशि है, लंबी यात्रा आपको थोड़े बेहतर नतीजे देगी, वरना फिर भी मकर लग्न वालों के लिए चुनौतीपूर्ण नतीजे आते रहेंगे अगर शनि धनु राशि में या मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है। फिर गुरु मकर राशि में लग्न में जाहिर तौर पर कठिन नतीजे, असल में विनाशकारी नतीजे आ सकते हैं अगर गुरु अच्छी गरिमा में अच्छी तरह नहीं बैठा है जबकि मकर राशि में है। बकरी या दहन, कठिन नतीजे। यही बात अगर गुरु तुला राशि में है क्योंकि गुरु 12वें घर का मालिक है और गुरु मेहनत के 3रे घर का मालिक है तो करियर में आपको अच्छे नतीजे पाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि मीन राशि में जाने और अगर गुरु तुला राशि में है तो आपके तुला राशि में गुरु को सक्रिय करके उन नतीजों को धीमा कर रहा है तो वहां भी कठिन नतीजे। और मिथुन राशि में भी 6ठे घर में जहां गुरु बहुत अच्छा नहीं करता, प्रतिस्पर्धा की राशि, और गुरु प्रतिस्पर्धा में जाने के लिए बहुत बुद्धिमान नहीं है तो गुरु यहाँ थोड़े कठिन नतीजे देगा तो आपको ज्यादा मेहनत डालनी पड़ेगी जो 3रा घर प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने और बेकार खर्च व्यय बचाने के लिए दर्शाता है, खास तौर पर उस लग्न में जहां गुरु नीच का हो जाता है। फिर बुध मीन राशि में जाहिर तौर पर अपनी नीच राशि में आपको अच्छे नतीजे नहीं देगा। बुध 8वें घर में सिंह राशि में अगर ये जन्म कुंडली में बैठा है, फिर से कठिन नतीजे, कड़ी मेहनत आपको डालनी पड़ेगी। खास तौर पर 6ठे घर का मालिक 8वें घर में जा रहा है, ये आपको कठिन नतीजे देगा।
हालांकि अगर आप अत्यधिक योग्य है, आपने पीएचडी की है, अगर आपका करियर 8वें घर से जुड़ा है तो ये आपके लिए थोड़ा आसान होगा। लेकिन फिर भी बुध सिंह राशि में आपको कठिन नतीजे देगा। बुध धनु राशि में 12वें घर में भी आपको कठिन नतीजे देगा। सबसे पहले बुध 12वें घर में, जिसमें वो मीन राशि की ऊर्जाएं है, अपनी नीच राशि, तो बुध आमतौर पर सबसे अच्छा नहीं करता, आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं देता। खास तौर पर अपनी नीच राशि से शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे तो बुध धनु राशि में भी आपको अच्छे नतीजे नहीं देगा, खास तौर पर अगर ये वक्री या दग्ध है। फिर शुक्र वृश्चिक राशि में, शुक्र छठे घर में मिथुन राशि में कन्या राशि की ऊर्जाएं, और शुक्र कन्या राशि में अपनी नीच राशि में भी चुनौतियां पैदा करेगा। खास तौर पर अगर इनमें से कोई भी ग्रह वक्री या दहन है, और अगर इनमें से कोई भी राहु या केतु से पीड़ित है, फिर भी आपके कठिन नतीजे होंगे। अब बात करते हैं बेहतर नतीजों की। तो लग्न के मालिक शनि के लिए अगर ये वृषभ राशि में है, बहुत अच्छे नतीजे। कुंभ राशि में दूसरे घर का मालिक मेहनत के तीसरे घर और पैसे की राशि से जुड़ रहा है, अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आपके पैसे में स्थिर नतीजे आ रहे हैं। कमाने की क्षमता, अपना अच्छा बैंक बैलेंस बनाने की क्षमता मेहनत के जरिए। हालांकि और शनि कुंभ राशि और मकर राशि में बैठा है, लग्न के मालिक की स्थिति शश योग में, बहुत अच्छे नतीजे, और अपनी उच्च राशि में फिर से शश योग सक्रिय। अगर आपके पास 10वें घर में तुला राशि में शनि है, शानदार नतीजे आपके लिए आएंगे। गुरु कर्क राशि में, गुरु तुला राशि में 10वें घर में, जबकि गुरु मेहनत के तीसरे घर का भी मालिक है, शनि सक्रिय कर रहा है, तो पैसा शनि के 10वें घर के स्वामित्व से सक्रिय हो रहा है। अगर गुरु तुला राशि में है, बुध अगर ये अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में है, बहुत अच्छे नतीजे। हालांकि शनि की इस पर दृष्टि लाभ पाने की क्षमता की मात्रा कम कर सकती है। हालांकि बुध 9वें घर में बेहतर करता है। खास तौर पर अगर आप अत्यधिक योग्य है, आप बहुत सक्षम है, आप अपने काम में विशेषज्ञ है, आपके लिए बहुत अच्छे नतीजे। यही बात अगर बुध छठे घर में मिथुन राशि में है, जहां बुध कन्या राशि के अपने स्वामित्व के आधार पर बहुत अच्छा करता है, जो कल पुरुष कुंडली में छठे घर का मालिक है। और यही बात अगर बुध 10वें घर में तुला राशि में भी बैठा है, बुध 10वें घर में भी अच्छा करता है। केवल एक चीज है, आपको रिश्ते में बहुत ज्यादा व्यावहारिक या बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होने में सक्षम होना चाहिए। करियर में सामंजस्यपूर्ण रिश्ता रखना चाहिए, तो बुध तुला राशि में आपको अच्छे नतीजे देता है। फिर शुक्र अगर ये मीन राशि की उच्च राशि में है या तुला राशि में 10वें घर का मालिक, जबकि शनि की तीसरी दृष्टि के नीचे, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि का भी मालिक है, तो पैसा 7वें घर के जरिए सक्रिय हो रहा है। साथ ही शुक्र दूसरे घर में कुंभ राशि में बैठा है, दूसरा घर भी कल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि की ऊर्जाएं, फिर से बहुत अच्छे नतीजे आपके लिए आएंगे। साथ ही शुक्र वृषभ राशि में आपके लिए शानदार नतीजे आ रहे हैं। अब कुंभ लग्न वालों के लिए चलिए पहले लग्न के मालिक शनि की बात करते हैं, और आपके लग्न के मालिक शनि के आधार पर जहां ये बैठा है, क्या आपको कठिन नतीजे मिलेंगे या इतने अच्छे नतीजे नहीं। तो पहले हम कठिन नतीजों की बात करेंगे, फिर हम बेहतर नतीजों की बात करेंगे। तो शनि लग्न का मालिक 10वें घर में वृश्चिक राशि में करियर से जुड़ा हुआ शनि लग्न और 12वें घर का मालिक है, तो जाहिर तौर पर उतार चढ़ाव, करियर में बदलाव आएंगे। साथ ही ये सिंह राशि में शत्रु राशि में बैठा है, तो हालांकि शनि 7वें घर में अपनी उच्च दिशात्मक शक्ति पाता है, लेकिन क्योंकि ये एक शत्रु राशि है, ये शत्रुतापूर्ण नतीजे सक्रिय कर सकता है, खास तौर पर साझेदारी में या लोगों के साथ काम करने की क्षमता में। और 12वें घर से जुड़े कुछ नुकसान आ सकते हैं। हालांकि ये फिर भी आपके लिए उच्च आय सक्रिय कर सकता है अगर आप सक्षम है। साझेदारी और रिश्ते के प्रबंधन में आप कैसे हैं, इस बारे में ज्यादा सावधान रहें, लेकिन ये आपको निश्चित तौर पर कठिन नतीजे देगा अगर ये वक्री है या अगर ये दग्ध है। गुरु जाहिर तौर पर मकर राशि में बहुत अच्छा नहीं करेगा, अपनी नीच राशि में। गुरु वृश्चिक राशि में, क्योंकि ये आपके पैसे में बदलाव देगा जो सक्रिय हो रहा है, क्योंकि शनि पैसे, आमदनी, रोजी रोटी के दूसरे घर में बैठा है, जिसका गुरु मालिक है, और गुरु वृषभ राशि में है, तो अगले 2.5 सालों में आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव, ज्यादा मेहनती बनी। आपको अपने रिश्तों के प्रबंधन के बारे में ज्यादा सावधान रहना होगा। आपको उन चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम होने के लिए पहले से ज्यादा विवेकपूर्ण प्रबंधन करना होगा। तो गुरु मकर राशि या वृश्चिक राशि में आपको कठिन नतीजे देंगे।
साथ ही कुछ हद तक यहाँ तक कि कुंभ राशि में लग्न में भी, क्योंकि गुरु लग्न में बहुत अच्छा नहीं करता, खास तौर पर अगर ये उसकी मित्र राशि नहीं है। खास तौर पर अगर गुरु या तो वक्री है या दग्ध, फिर बुध आपको बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता। मकर राशि या मीन राशि में, अपनी नीच राशि में, खास तौर पर अगर ये वक्री या दहन है। और शुक्र आपको बेहतरीन नतीजे नहीं देगा। वृश्चिक राशि या कन्या राशि में, अपनी नीच राशि में या छठे घर में कर्क राशि में जो कन्या राशि ऊर्जा है, आप निर्वाचन जानते हैं, क्योंकि कन्या राशि वहां है जहां शुक्र नीच का हो जाता है। या अगर इनमें से कोई भी ग्रह वक्री या दहन है, या इनमें से कोई भी ग्रह राहु या केतु से पीड़ित है, फिर भी आपको कठिन नतीजे मिलेंगे। चलिए कुंभ लग्न वालों के लिए बेहतर नतीजों की बात करते हैं। लग्न के मालिक शनि से शुरू करते हुए, शनि छठे घर में कर्क राशि में, आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। शनि लग्न में कुंभ राशि में शश योग सक्रिय हो रहा है, बहुत अच्छे नतीजे। शनि आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि में, तो अब दूसरा घर 12वें से जुड़ रहा है। आय विदेशों से जुड़ रही है। विदेशी ग्राहक, शनि खर्च में नुकसान रोकने की क्षमता भी बढ़ाएगा, तो आप अपने बटुए पर सख्त पकड़ रखेंगे, तो बहुत अच्छे नतीजे। यही बात अगर शनि 11वें घर में धनु राशि में बैठा है। 11वां घर कलपुरुष कुंडली में कुंभ राशि की ऊर्जाएं भी है, और ये कुंभ लग्न भी है। फिर से शानदार नतीजे अगर शनि धनु राशि में बैठा है और फिर धनु राशि को सक्रिय कर रहा है आय के दूसरे घर से अपनी 10वीं दृष्टि के साथ जन्म के शनि को, तो इच्छाएं और चाहते पूरी हो रही है और आय सक्रिय हो रही है। साथ ही अगर शनि तुला राशि में है, अपनी उच्च राशि में, अच्छे नतीजे। गुरु अगर ये कर्क राशि में है, छठे घर में सबसे अच्छे नतीजे नहीं, फिर भी बेहतर नतीजे। गुरु दूसरे घर में जो कारक है मीन राशि में, फिर से बहुत अच्छे नतीजे। गुरु धनु राशि में बैठा है, अपना स्वामित्व, जबकि ये दूसरे घर का भी मालिक है, तो दूसरा घर आपकी इच्छाओं और चाहतों की पूर्ति से जुड़ रहा है, तो फिर से शानदार नतीजे। और गुरु 5वें घर में मिथुन राशि में भी, फिर से जो ये कारक है, बहुत अच्छा बदलाव, क्योंकि मिथुन राशि 10वें घर से 8वीं है। पैसे, आय के जरिए और इच्छाएं और चाहते पूरी हो रही है, सक्रिय हो रही है, तो गुरु आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। कर्क राशि, मीन राशि, धनु राशि या मिथुन राशि में बुध आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। अपनी उच्च राशि में 8वें घर में, खास तौर पर अगर आपका करियर 8वें घर से जुड़ रहा है, क्योंकि बुध वित्त, पैसे के 5वें घर का भी मालिक है, तो अगर कभी भी आपका करियर वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरे लोगों के पैसे, बीमा, कराधान से जुड़ रहा है, शानदार नतीजे आपके लिए आएंगे। साथ ही बुध 10वें घर में वृश्चिक राशि में भी जा रहा है, क्योंकि 5वां घर 10वें घर से 8वां घर सक्रिय हो रहा है, और शुक्र बुध वृश्चिक राशि में, तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। लेकिन आपको उस अवसर पर नजर रखनी होगी या देखना होगा जो आ रहा है। बुध आपको वृश्चिक राशि में बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है, साथ ही अपनी ही राशि कोणीय राशि में, मिथुन राशि में, मीन राशि अब देगा। शुक्र मीन राशि में आपको शानदार नतीजे देगा। इसकी उच्च राशि, यही बात 5वें घर में, तुला राशि में, कोणीय घर में, यही बात शुक्र वृषभ राशि में बैठा है, अपने घर में, चौथे घर में, खास तौर पर क्योंकि शुक्र चौथे घर का कारक है, तो पैसा लाना, संपत्ति बढ़ाने की क्षमता भी यहाँ सक्रिय हो रही है। और अगर शुक्र 11वें घर में धनु राशि में भी बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छे नतीजे ला सकता है, क्योंकि शुक्र शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे है। अपनी उच्च राशि से अगर शुक्र उच्च का हो जाता है, कर भी दे, ये आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा। आखिर में, लेकिन कम नहीं, मीन राशि लग्न मीन राशि का, तो चलिए पहले लग्न के मालिक गुरु से शुरू करते हैं, और कैसे लग्न का मालिक बैठा है, आपको कठिन नतीजे दे सकता है, और फिर हम मीन लग्न वालों के लिए बेहतर नतीजों पर आएंगे। तो गुरु लग्न का मालिक मकर राशि में बैठा है, या छठे घर में सिंह राशि में, या गुरु 8वें घर में तुला राशि में बैठा है। गुरु वैसे भी छठे और 8वें घर में बहुत अच्छा नहीं करता, तो वह आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते। और गुरु मकर राशि में नीच का है, शायद बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता, खास तौर पर क्योंकि गुरु के दोनों घर मीन राशि और धनु राशि शनि के प्रभाव में है, और शनि लग्न में चला गया है। शनि लग्न में बहुत अच्छा नहीं करता, तो धीमे नतीजे जुड़े हुए। अगर गुरु सिंह राशि या तुला राशि में है, तो आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने या अचानक बाधाओं पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर गुरु इनमें से किसी भी राशि में है, ठीक है, या तो मकर राशि, सिंह राशि या तुला राशि।
बुध बहुत अच्छा नहीं करेगा अगर ये आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में है, क्योंकि जाहिर तौर पर अपनी नीच राशि में ये कुंभ राशि में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। जो कल पुरुष कुंडली में मीन राशि की ऊर्जाएं है तो ये बेहतरीन नतीजे नहीं दे सकता। खास तौर पर बुध 2 आंतरिक घरों के मालिक होने के नाते घर में जा रहा है। जब तक आपका करियर विदेशों से जुड़ा नहीं है, विदेशी सलाहकार या ये, तो आप थोड़े बेहतर नतीजे पा सकते हैं। या आय और आयात निर्यात के लिए भी जो लोग सामानों के आयात निर्यात में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थोड़े बेहतर नतीजे बना सकते हैं। अगर बुध मीन राशि या कुंभ राशि में बैठा है तो फिर कुछ हद तक धनु राशि में भी, लेकिन उस हद तक नहीं। तो ये एक संतुलित स्थिति है अगर बुध धनु राशि में है। हालांकि इनमें से किसी के लिए भी कठिन नतीजे आएंगे। शुक्र दूसरे घर में मेष राशि में बैठा है, संतुलन स्थिति, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र अचानक बाधाओं के 8वें घर का मालिक है और दूसरे घर में मेष राशि में जा रहा है, तो ये आय के मामले में एक कठिन स्थिति हो सकती है। शुक्र कन्या राशि में 7वें घर में रिश्तों की राशि में जहां ये नीच का हो जाता है, कठिन स्थिति। शुक्र 6ठे घर में सिंह राशि में, 6 घर कन्या राशि ऊर्जाएं कल पुरुष कुंडली में, तो फिर से पैसे से जुड़ी कठिन स्थिति। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप डालते हैं, आपको लाभ पाने में सक्षम होने के लिए उच्च प्रतिस्पर्धा से निपटना होगा। देखिए, शुक्र मेष राशि, कन्या राशि या सिंह राशि में, शनि का मेष राशि में जाना, अपनी नीच राशि में या शनि का लग्न में ही एक वापसी स्थिति में जाना शनि लग्न में बहुत अच्छा नहीं करता। खास तौर पर उस राशि में जहां ये मित्र राशि या अपनी राशि में नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये ज्यादा चुनौतियां लाएगा। ये कद वृद्धि करियर के नतीजों को धीमा कर देगा। तो सबसे अच्छी स्थिति नहीं अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठा है। यही बात अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है। लाभ का, जबकि शनि अब लग्न में जा रहा है लेकिन 12वें घर की ऊर्जाएं, तो बदलाव सक्रिय हो रहा है। लाभ का नुकसान या अचानक चुनौतियां जो आ रही है, जो नुकसान भी सक्रिय कर सकती है। तो थोड़े कठिन नतीजे शनि मीन राशि, मेष राशि या वृश्चिक राशि में, खास तौर पर अगर ये वक्री या दहन है और खास तौर पर अगर इनमें से कोई भी ग्रह राहु और केतु से पीड़ित है, कठिन नतीजे। चलिए वापस आते हैं मीन लग्न वालों के लिए अच्छे नतीजों पर। तो गुरु लग्न का मालिक कर्क राशि में बैठा है, उच्च राशि, शानदार नतीजे। अगर ये तुला राशि में बैठा है, थोड़ा कुल मिलाकर इतने अच्छे नतीजे नहीं, फिर भी 8वें घर में करियर से जुड़े 8वें घर से बहुत अच्छे नतीजे। अगर गुरु 10वें घर में धनु राशि में बैठा है, तो लग्न का मालिक और 10वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा है, शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे बहुत अच्छे नतीजे। तो करियर में स्थिरता। फिर गुरु लग्न में ही मीन राशि में बैठा है, बहुत मजबूत हंस योग, शानदार भी। बुध अपनी उच्च राशि में 7वें घर में, अच्छे नतीजे। बुध तीसरे घर में वृषभ राशि में, तीसरा घर भी मिथुन राशि ऊर्जाएं, और शनि मेहनत की तीसरी दृष्टि के साथ। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप डालते हैं, ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता। खास तौर पर अगर आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, आप शानदार नतीजे पा सकते हैं। यही बात अगर बुध 10वें घर में धनु राशि में बैठा है, तो भी आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। शुक्र मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में या तुला राशि में, थोड़ी कठिन स्थिति। हालांकि शुक्र शनि के बाद 8वें घर में बहुत अच्छा करता है, तो मेरा मतलब बुरे नतीजों के लिए कठिन स्थिति नहीं है। इसका मतलब है ये बेहतर होता अगर तुला राशि या तो 5वें या 9वें घर में होती, लेकिन यहाँ भी शुक्र 8वें घर में तुला राशि में बैठा है, बहुत अच्छे नतीजे। खास तौर पर अगर आपका करियर दूसरे लोगों के पैसे, वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ रहा है या 8वें घर से जुड़ा करियर, तो बहुत अच्छे नतीजे, शानदार नतीजे। यही बात शुक्र 4थे घर में मिथुन राशि में भी जा रहा है। शुक्र 4थे घर का कारक है, तो मीन लग्न वालों के लिए शुक्र मिथुन राशि में बहुत अच्छा नतीजा। साथ ही 5वें घर में कर्क राशि में करियर बदलने के जरिए पैसा आना भी किया जा सकता है। फिर शनि खुद अगर ये कन्या राशि में है, जहां ये सबसे ऊंची दिशात्मक शक्ति पाता है और इस पर दृष्टि डाल रहा है, बहुत अच्छे नतीजे। यही बात अगर ये कुंभ राशि का मालिक है और कुंभ राशि में जा रहा है, 12वां घर, बहुत अच्छे नतीजे। यही बात मकर राशि में, साथ ही तुला राशि इसकी उच्च राशि, साथ ही धनु राशि में। अब धनु राशि में शनि 10वीं दृष्टि से इस पर दृष्टि डाल रहा है और शनि का कैलकुलस कोर्स में मकर राशि पर स्वामित्व है। कुल मिलाकर फिर भी बहुत अच्छे नतीजे अगर शनि कन्या राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, तुला
राशि या धनु राशि में मीन लग्न वालों के लिए बैठा है। तो अब जब हमने देख लिया है कि अलग अलग ग्रह अलग अलग गरिमाओं में अलग अलग दृष्टियों में बैठे हैं, जबकि शनि मीन राशि में जा रहा है, आपके लिए अलग अलग नतीजे लाएगा। कुल मिलाकर एक ग्रह स्थिति देखिए, कुल पैटर्न देखिए और फिर अपने लिए समझिए। कुल मिलाकर ग्रह आपको अच्छे नतीजे दे रहा है या इतने अच्छे नतीजे नहीं, उन ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करिए जो आपको बेहतर नतीजे दे रहे हैं जब शनि मीन राशि में जा रहा है, और फिर इस खास गोचर या शनि के मीन राशि में जाने से अधिकतम नतीजे निकालिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मेरे लिए पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करिए नीचे दिए गए लिंक। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और मार्गदर्शक इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चाओ।